सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपके पास एक स्फेयर है जिसके अंदर क्यू चार्ज है। ठीक, मेरा पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में से, क्या इसका कोई फ्लक्स होगा? क्या इस स्फेयर का फ्लक्स होगा? फ्लक्स होने का मतलब क्या लाइन इसे परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी तो कितना फ्लक्स होगा पूरी बॉडी का? बोलो। इट्स अ क्लोज बॉडी। क्लोज बॉडी का शॉर्टकट मारो, क्यू बाय, मानते हो? ये तो गॉस ने बताया। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं फ्लक्स कैसे होगा। क्यू चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज लाइंस को बाहर की तरफ लेके जाएगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस बाहर निकलती हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो लाइंस जब बाहर इसको कट करती हुई जा रही हैं तो कुछ तो फ्लक्स होगा, और वो कितना होगा? नहीं, फ्लक्स होने का मतलब अगर लाइंस पर पेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स तो होगा। कितना होगा? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पेपर में क्वेश्चन ये थोड़ा आएगा, वो तो आपको पता लग गया, ये तो गॉस थ्योरम का पहला न्यूमेरिकल है। ये आएगा अगर आपके पास एक स्फेयर है, ये आपका क्यू चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो क्या इस स्फेयर का फ्लक्स होगा, हाँ या ना? क्या ये इसका फ्लक्स, हाँ या ना? फ्लक्स होगा? मन कहता है होगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है? ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर कितना चार्ज है ही नहीं। बाहर तो यार पूरी अर्थ का चार्ज है, वो थोड़ा लेने को कह रहे हैं, वो तो अंदर बोल रहा है। इसके अंदर कितना चार्ज है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 0। पर मन कहता है होगा। मैंने कहा कैसे? मन क्या कह रहे हैं? मन ये कह रहा है कि क्यू चार्ज तो लाइंस यहां पर रिलीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। बिल्कुल सही। मन तो ये कह रहे हैं लाइंस तो ऐसी जाएंगी, और अगर लाइंस इसे कट करेंगी तो कुछ तो फ्लक्स होगा। पॉइंट है, थ्योरी में तो होगा। हाँ ठीक है, अगर मैं गॉस थ्योरम की बात मानूं तो हाँ, नो डाउट मेरा आंसर 0, कि गॉस ने कहा था अगर क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो मत लेना फ्लक्स। तुम्हारा मन कितना भी कहे तब भी मत लेना। गॉस की तो बात माननी पड़ेगी, फ्लक्स 0 है इसका। अगर फ्लक्स 0 है, गॉस थ्योरम ठीक है 0 है, पर फिर थ्योरी तो कह रही है कि फ्लक्स होगा, लाइंस तो कट कर रही है इसे। तो ध्यान से देखना, ये एक लाइन इसके अंदर एंटर कर गई, वही लाइन इससे एग्जिट कर गई। ये इनवर्ड फ्लक्स है। इनवर्ड का मतलब अंदर आने का फ्लक्स है, और ये साथ ही साथ जाने का फ्लक्स है। जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी एग्जिट भी कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स 0। तो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो पता ही है, फॉर्मूला है, अंदर चार्ज नहीं तो फ्लक्स 0। पर लेकिन अगर कोई लाइन सिर्फ एंटर करती है तो फ्लक्स होगा। जैसे ये देखो, एक ही बार कट कर रही है, फ्लक्स होगा। और अगर उसी लाइन ने 2 बार कट किया, एक बार अंदर आने का और एक बार जाने का, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर एक लाइन किसी बॉडी को 2 बार कट करती है ना, उसका फ्लक्स काउंट नहीं करना कभी भी, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है, और थ्योरी में कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को मैं। और गॉस ने मैथमेटिकली से एक्सप्लेन किया। गॉस ने कहा यार इतना लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, बस ये बता दो अंदर कितना चार्ज है। मैंने कहा चार्ज ही नहीं, कहता फ्लक्स 0। पर आपका मन ये कह सकता है कि सर ऐसे कैसे 0, लाइंस तो जा रही हैं, और अगर लाइन जा रही हैं तो 2 बार कट कर रही हैं, एक बार इनवर्ड एक बार आउटवर्ड, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। ये देखो आपके इसमें मेंशन्ड है, ये देखो डायग्राम, ये क्लोज बॉडी है, ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो कौन सा फ्लक्स है? आउटवर्ड फ्लक्स है, बाहर निकल रहा है। ये यहां पर Q एंड Q 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज ज्यादा लाइंस निकाल रही हैं, तो और ज्यादा पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स है। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लाइंस एंटर कर रही हैं बाहर से नेगेटिव की तरफ, तो कौन सा फ्लक्स है? इनवर्ड फ्लक्स है। 2 नेगेटिव चार्ज है, लाइंस एंटर कर रही हैं, ज्यादा एंटर कर रही हैं, मोर इनवर्ड फ्लक्स है। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो जितनी लाइंस पॉजिटिव बाहर निकालेगा उतनी लाइंस नेगेटिव एंटर करवा लेगा, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। और गॉस थ्योरम क्या कहती है? इस क्लोज बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q माइनस Q, जो कि कितना हुआ? 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो गॉस थ्योरम कहती है इसका भी फ्लक्स 0। तो वो क्या सही चीज है? गॉस थ्योरम बिना लाइंस के बना रही है, सीधा फॉर्मूला यूज करके, और हम थ्योरी में समझ रहे हैं ऐसे कैसे 2 चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो रिलेट कर पा रहे हो इन चीजों को?
जैसे मान लो ये टीवी का पैनल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लाइंस मान लो बाहर की तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, और इमेजिन करो इसके सामने मैंने क्लोज बॉडी को रख दिया, ये रही क्लोज बॉडी। तो बोलो इसका फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। क्यों? क्योंकि जो लाइन पीछे से एंटर करेगी इनवर्ड फ्लक्स और वही बाहर निकल जाएगी, तो आउटवर्ड फ्लक्स यानी कि नेट फ्लक्स जीरो। और गॉस थ्योरम लगा लो, इसका अपना अंदर चार्ज क्या था? जीरो, तो इसका फ्लक्स ही नहीं हो सकता। बाहर चाहे लाइंस ही लाइंस हो, फर्क नहीं पड़ता कोई भी। तो समझ में आ रहा है कि ये गेम कैसे चलेगी? ये ऐसे नहीं चलेगी जो आज हमने थ्योरी में किया, भाई ऐसे ही रट्टे मारे चलो जी ई डॉट डी, ऐसे थोड़ी ना चलेगी। आपको एग्जाम्पल देगा, वो फ्लक्स निकाल के दिखा इसका। तो ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है। 3 लेक्चर लगेंगे, एक 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 क्वेश्चन धीरे धीरे करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आएगी। कॉन्सेप्ट नया है ना, पुराना नहीं है। वेक्टर थोड़ी ना है, इधर वेक्टर उधर वेक्टर, हो गया काम खत्म, खत्म वेक्टर। अब कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर है ही नहीं, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसमें लगना ही नहीं है। ठीक।